नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हेल्थ से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन हम लोग टीवी एड्स में भी कई वस्तुओं में इस कृत्रिम स्वीटनर के मिले होने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको सेहत के लिए अच्छा बताकर दावा किया जाता है, जिसको लेकर सतर्कता की जरूरत है। कुछ दिन पहले ही पंजाब के पटियाला में अपने जन्मदिन का केक खाने से एक 10 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। उस बच्ची के जन्मदिन पर एक बेकरी से ऑनलाइन केक खरीदा गया था, जिसे खाने के बाद पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई और उस बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना झकझोर देने वाली है, क्योंकि जन्मदिन सहित तमाम छोटे बड़े अवसरों पर केक हम सभी खाते ही हैं। लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि केक बनाने में सैकरीन यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैकरीन का इस्तेमाल पहली बार किसी खाने की चीज़ में मिठास बढ़ाने के लिए किया गया हो। असल में बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे बेहद कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। वजन कम करने के इच्छुक लोग भी अक्सर रिफाइंड शुगर की जगह कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ये कृत्रिम स्वीटनर आपकी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि धीमे जहर की तरह यह कृत्रिम मिठास आपकी सेहत को ही बर्बाद कर दे रहा हो? विभिन्न रिसर्च इस बात की पुष्टि करते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके वजन को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है। साथ ही स्पार्टेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर के संभावित खतरे को बढ़ा सकते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन करने वाले कैलोरी की परवाह किए बिना मीठे का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिससे और ज़्यादा खाने की इच्छा बढ़ने लगती है। WHO की कैंसर अनुसंधान शाखा ने इस स्पार्टेम के लगातार सेवन से कैंसर होने के खतरे का अंदेशा जताया है। इतना ही नहीं, सुक्रालोज, स्पार्टेम, सैकरीन, सोर्बिटाल, स्टीविया और जाइलिटाल जैसे कृत्रिम स्वीटनर का सेवन दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और वयस्कों में आकस्मिक मृत्यु के खतरे को भी बढ़ा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर को पूरी तरह सेहत के लिए सुरक्षित मानकर इसका अंधाधुंध इस्तेमाल ना किया जाए। इसकी बजाय ऐसी जीवन शैली अपनाई जाए जहां इसके सेवन के बिना ही भोजन का आनंद लिया जा सके। आइए कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बात करते हैं जिससे आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रभाव को कम किया जा सके। नंबर 1, भरपूर मात्रा में पानी पिएं। यदि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर युक्त चीज़ों का सेवन करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिएंगे। बेहतर होगा कि कुछ मीठा खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। इससे ज़्यादा मीठा खाने की तलब नहीं लगेगी। नंबर 2, दांतों की साफ सफाई का ख्याल रखें। सामान्य मीठे की तरह ही कृत्रिम मिठास भी दांतों की सेहत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सुबह शाम ब्रश करने के अलावा फ्लॉसिंग और कुछ भी खाने के तुरंत बाद पानी से कुल्ला करने की आदत अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। साथ ही समय समय पर डेंटिस्ट से दांतों की जांच करवाना ना भूलें। नंबर 3, कैलोरी पर रखें ध्यान। यदि आपको लगता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन करने से कैलोरी पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत सोच रखते हैं। माना कृत्रिम स्वीटनर कम कैलोरी या 0 कैलोरी के होते हैं, लेकिन जिस खाद्य पदार्थ में उनका इस्तेमाल किया जाता है उनमें कैलोरी जरूर होती है। इसलिए आपके द्वारा ग्रहण की गई कुल कैलोरी का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 4, शरीर पर हानिकारक प्रभाव। कुछ लोगों को कृत्रिम स्वीटनर का
सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की परेशानियां जैसे मितली आना, गला सूखना या मुंह कड़वा होने का अनुभव भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने आहार विशेषज्ञ से राय लेकर ही अपने शरीर और जरूरत अनुरूप कृत्रिम स्वीटनर का चुनाव किया जाए। नंबर 5, प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। एक्सपर्ट की सलाह के बाद एक सीमित मात्रा में कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक मिठास को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फलों की कुदरती मिठास, शहद, गुड़ या खांड ऐसी मिठास है जो बिना किसी केमिकल के स्वाभाविक रूप से मीठी होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आहार में मिठास की पूर्ति इस प्रकार की प्राकृतिक मिठास से कर पाएं। नंबर 6, लें एक्सपर्ट की सलाह। सिर्फ टेलीविजन पर कोई विज्ञापन देखकर या किसी परिचित की सलाह मानकर किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असल में सिंथेटिक स्वीटनर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए किसी कुशल डाइटिशियन की सलाह लेकर ही अपने लिए कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर चुनें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।